हेलो एंड वेलकम टू फॉरेक्स कमाई। मेरा नाम है सलमान और आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है फॉरेक्स की बेसिक्स को सीखने का। बेसिक्स सीखने के लिए आप अपनी स्क्रीन की दाएं जानिब दी गई वीडियो को देखें, जिसमें बताया गया है कि फॉरेक्स क्या है। और जब आपको फॉरेक्स की बेसिक्स का पता लग जाए तो अगला स्टेप ये है कि आप एक काबिल एतमाद फॉरेक्स ब्रोकर का इंतखाब करें जो किसी फाइनेंशियल अथॉरिटी से रेगुलेटेड हो। फॉरेक्स ब्रोकर एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि ट्रेडर्स को फॉरेन करेंसीज खरीदने और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। रेगुलेटेड ब्रोकर वो होता है जिसका काम लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है, ताकि ब्रोकर आपके साथ कोई फ्रॉड या ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ना ले सके। जबकि अनरेगुलेटेड ब्रोकर ऑफशोर कंट्रीज़ में बेस करते हैं, जिधर ब्रोकर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कम पाबंदियां होती हैं। तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने इंतखाब किए गए ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें। इसके लिए आपको अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी ताकि आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकें। अब जब आपने अपने इंतखाब किए गए ब्रोकर में अपना अकाउंट खोल लिया है तो आप अपने अकाउंट में फ़ंड्स को डिपॉजिट करेंगे। ब्रोकर आपको कई तरह के डिपॉजिट ऑप्शंस ऑफ़र करेगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद आप ब्रोकर की तरफ से दिए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करेंगे। फॉरेक्स मार्केट में इसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए ट्रेड्स लगाई जाती हैं। ब्रोकर मार्केट तक एक्सेस प्रोवाइड करता है, जबकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म करेंसीज और कई अशिया की ट्रेड्स परफॉर्म करने की इजाज़त देता है और इसी प्लेटफॉर्म से आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5, जिसे आप MT4 या MT5 भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड करने के बाद ब्रोकर की तरफ से दी गई अकाउंट डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप सर्वर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन करेंगे। आखिर में आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और ट्रेड्स लगाने के तरीके को अच्छी तरह से समझेंगे और जब आप पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाएं तो असली पैसों से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन असली पैसों से ट्रेडिंग शुरू करने से पहले चलिए कुछ बेसिक सीखते हैं। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग लॉट्स में की जाती है। जब आप किसी सुपरमार्केट में अंडा खरीदने जाते हैं तो सिर्फ एक अंडा नहीं खरीद सकते, आपको 12 अंडे खरीदने पड़ते हैं, जो अंडों की 1 दर्जन की लॉट होती है। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉट एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग साइज होता है। जैसे कि आप यूरो USD करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हों और आप एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदते हैं तो आप 1 लाख यूरो खरीद रहे होते हैं और उतने ही US डॉलर्स बेच रहे होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टैंडर्ड लॉट के अलावा दूसरे लॉट साइजेस भी होते हैं, जैसे कि मिनी लॉट्स जिसमें बेस करेंसी के 10,000 यूनिट्स होते हैं और माइक्रो लॉट्स जिसमें बेस करेंसी के 1,000 यूनिट्स होते हैं। अब हम पिप के बारे में बात करेंगे। पिप लफ्ज़ आता है परसेंटेज इन पॉइंट से और ये फॉरेक्स मार्केट में प्राइस मूवमेंट का सबसे छोटा यूनिट होता है और यह आमतौर पर करेंसी पेयर्स में चौथे डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यूरो USD पेयर में ट्रेड कर रहे हैं और अभी का रेट 1.1000 है और वो 1.1001 पर चला जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें 1 पिप की तब्दीली आई है। फॉरेक्स मार्केट में पिप्स की बहुत अहमियत है क्योंकि इससे आप ट्रेड के प्रॉफिट और लॉस का हिसाब लगाते हैं। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स ब्रोकर्स करेंसी की कीमतें किस तरह बताते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर्स आपको करेंसी पेयर के लिए 2 अलग अलग कीमतें बताते हैं, आस्क प्राइस और बिड प्राइस। बिड प्राइस वो प्राइस है जिस पर आप बेस करेंसी बेच सकते हैं और आस्क प्राइस वो प्राइस है जिस पे आप बेस करेंसी खरीद सकते हैं। इन दोनों कीमतों में फ़र्क को स्प्रेड कहते हैं। अब अगर हम यूरो USD की मिसाल लें तो इसकी बिड प्राइस 1.1051 है, जबकि इसकी आस्क प्राइस 1.1053 है। इन दोनों कीमतों का फ़र्क स्प्रेड है, जो इस मिसाल में 2 पिप्स है। ये स्प्रेड ब्रोकर हमसे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए लेता है
और इसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। जो ब्रोकर्स कमीशन नहीं लेते वो स्प्रेड से पैसा बनाते हैं, और स्प्रेड्स दो तरह के होते हैं, फिक्स स्प्रेड्स और वेरिएबल स्प्रेड्स। फिक्स स्प्रेड्स वो स्प्रेड्स होते हैं जो मार्केट के हालात बदलने के बावजूद फिक्स रहते हैं। इसका मतलब है कि खरीदने और बेचने की कीमतों का फ़र्क हमेशा एक जैसा रहता है, और ट्रेडर्स को हमेशा पता होता है कि हमें ट्रेड लगाने पे कितना खर्चा आ रहा है। एक मिसाल लेते हैं कि यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के लिए ब्रोकर 2 पिप्स का फिक्स स्प्रेड ऑफर कर रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मार्केट के हालात जो भी हों, स्प्रेड एक जैसा ही रहेगा। वेरिएबल स्प्रेड्स, जिसे हम फ्लोटिंग स्प्रेड्स भी कहते हैं, ये वो स्प्रेड्स होते हैं जो मार्केट के हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। खरीदने और बेचने की कीमतों में फ़र्क मार्केट में लिक्विडिटी के लेवल, करेंसी पेयर के उतार चढ़ाव और इस तरह की कई वजूहात के हिसाब से बदलता है। एक मिसाल लेते हैं कि यूरो यूएसडी के लिए ब्रोकर आम मार्केट के हालात में 0.2 पिप्स का वेरिएबल स्प्रेड्स ऑफर कर रहा है, लेकिन किसी पुरअसर न्यूज़ इवेंट के दौरान स्प्रेड 2 पिप्स तक बढ़ सकता है। आइए बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन वो रकम है जो एक ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना ज़रूरी होती है अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस खुली रखने के लिए। जितनी कम ब्रोकर की मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेडर उतने ही कम पैसों से ज़्यादा बड़ी पोजीशन को कंट्रोल कर सकता है। एक मिसाल लेते हैं कि अगर ट्रेडर यूरो यूएसडी में $1 लाख की पोजीशन खोलना चाहता है और मार्जिन रिक्वायरमेंट 2% है, तो ट्रेडर के अकाउंट में कम से कम $2000 होना ज़रूरी है उस पोजीशन को खुली रखने के लिए। अब बात करते हैं लेवरेज की, जो ब्रोकर की तरफ से ट्रेडर को दी जाने वाली वो उधार रकम है जिसकी मदद से ट्रेडर अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा सकता है। लेवरेज ताजरों को कम पैसों में ज़्यादा ट्रेडिंग पोजीशंस को कंट्रोल करने की इजाज़त देता है। लेवरेज एक रेशियो के तौर पर बयान की जाती है, जैसे एक ट्रेडर के पास अगर $1000 अकाउंट बैलेंस है और लेवरेज 1:100 है, तो वह $1 लाख की पोजीशन ओपन कर सकता है। अब चलते हैं ऑर्डर टाइप्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल के बारे में पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेडर की तरफ से लगाया हुआ एक ऐसा प्राइस लेवल है जिस पे आपकी पोजीशन नुकसान में क्लोज हो जाती है, ताकि आपका लॉस लिमिट किया जा सके। वैसे ही टेक प्रॉफिट ट्रेडर की तरफ से लगाया हुआ एक ऐसा प्राइस लेवल है जिस पे प्रॉफिटेबल पोजीशन क्लोज हो जाती है। फॉरेक्स में ऑर्डर्स 2 तरह के होते हैं, मार्केट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो आपकी ब्रोकर की तरफ से दी गई कीमत पर उसी वक्त लग जाता है। इसका मतलब आप उसी वक्त किसी भी करेंसी पेयर को खरीद या बेच सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो ट्रेडर मार्केट में पहले से ही किसी प्राइस लेवल पर लगा देता है, और जब करंट मार्केट प्राइस उस लेवल तक जाती है तो वो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं: बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। अब हम ऑर्डर्स को लाइव मार्केट की शक्ल में देखते हैं, और पहले हम बात करेंगे मार्केट ऑर्डर्स की। ये मार्केट ऑर्डर में बाय की मिसाल है, जिसमें हम ब्रोकर की तरफ से दी गई कीमत पर बाय का ऑर्डर लगाते हैं, जो फ़ौरन उसी कीमत पर लग गया है और हम इस ट्रेड में कामयाब हुए हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट ऑर्डर में सेल की मिसाल की, जिसमें हम ब्रोकर की तरफ से दी हुई कीमत पर सेल का ऑर्डर लगाते हैं, जो कि फ़ौरन उसी कीमत पर लग गया है। पर बदकिस्मती से इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब हम बात करते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स की। ये पेंडिंग ऑर्डर्स में बाय लिमिट की मिसाल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट एक जोन से रिजेक्ट हुई है, तो हम तवक्को रखते हैं कि प्राइस दोबारा इसी जोन से रिजेक्ट होगी, इसीलिए हम एक बाय लिमिट का ऑर्डर लगा देते हैं। और जैसे ही मार्केट प्राइस हमारे बाय लिमिट की प्राइस लेवल तक जाती है तो हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है, और इस मिसाल में हम ट्रेड में कामयाब हुए हैं।
अब मिसाल लेते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में सेल लिमिट की। हम देख रहे हैं कि मार्केट एक जोन से रिजेक्ट हुई है, तो हम तवक्को रखते हैं कि प्राइस दोबारा इसी जोन से रिजेक्ट होगी, इसलिए हम एक सेल लिमिट का ऑर्डर लगा देते हैं। और जैसे ही मार्केट प्राइस हमारे सेल लिमिट के प्राइस लेवल तक जाती है तो हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और इस मिसाल में हम ट्रेड में कामयाब हुए हैं। अब आते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में बाय स्टॉप पे। हम देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो हम तवक्को रखते हैं कि प्राइस एक लेवल से और ज़्यादा ऊपर जाएगी, तो हम एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। और जैसे ही मार्केट प्राइस हमारे बाय स्टॉप लेवल तक जाती है तो हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और इस मिसाल में हम ट्रेड में कामयाब हुए हैं। आखिर में हम पेंडिंग ऑर्डर में सेल स्टॉप की मिसाल लेते हैं। हम देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो हम तवक्को रखते हैं कि प्राइस एक लेवल से और ज़्यादा नीचे जाएगी, तो हम एक सेल स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। और जैसे ही मार्केट प्राइस हमारे सेल स्टॉप के लेवल तक जाती है तो हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और इस मिसाल में भी हमारी ट्रेड कामयाब होती है। अब तक के लिए इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किस वक्त करनी चाहिए, और अगर आप आज ही ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। फॉरेक्स कमाई साइनिंग आउट।